कि डाइवर्सिटी और इक्विटी और इंक्लूजन पे बात हो गई होगी, लेकिन चूंकि वो हाई कोर्ट से संबंधित व्यक्ति बोल रहे थे, एजुकेशन के फील्ड से नहीं थे, और हम लोग चूँकि टीचर ट्रेनिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को इस पर विशेष फोकस करना है। वो लॉ के पर्सपेक्टिव से क्या उसकी क्या क्या उसमें प्रावधान है लॉ में, उसके हिसाब से बोल रहे थे। लेकिन हम लोगों को लॉ में नहीं देखना है, हम लोग को ये देखना है कि इंक्लूज़न हम किस तरह से शामिल करें, इंक्लूज़न क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, इक्विटी क्या है। पहले इस पर फोकस करते हैं। हमारा जो लेक्चर है पूरा, एक्चुअली में लेक्चर नहीं कर सकते हैं आप इसमें, बीच बीच में मैं आपसे भी बीच में कुछ चीज़ें प्रश्न मैं करूँगा आपसे, जिसमें आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। प्रश्न मतलब ऐसे नहीं होंगे कि जैसे आपसे पूछ देंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो डेली लाइफ से जुड़े हुए, जो कि स्कूलों में आप करते हैं, आप लोग ट्रेनिंग में जब जाते होंगे तो फिर करते होंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते होंगे ना, तो बस इसी तरह की बातें हैं। सबसे बड़ी समस्या जब मैं अध्यापकों से मिलता हूँ तो ये आती है कि सर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए स्कूलों में, हम ऐसा क्या करें कि हम जिसको कह पाएँ कि हमारा क्लासरूम इंक्लूसिव है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इंक्लूज़न की अवधारणा को समझना पड़ेगा कि इंक्लूज़न क्या है, डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि इस हाल में जो भी मौजूद जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ क्या है, तो कॉमन चीज़ उसमें ये है कि सभी लोग, जितने भी लोग हाल में मौजूद हैं, सभी लोग कम से कम शिक्षक हैं, या तो पढ़ा रहे हैं या तो उसकी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ये हमारे अंदर एक यूनिक चीज़ है। लेकिन दूसरा सवाल यहीं पे ये उत्पन्न होता है कि क्या दो शिक्षक जो यहाँ पे हाल में बैठे हैं, कोई दो शिक्षक एक जैसे हैं? नहीं है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी में जब हम व्यक्तित्व पढ़ते हैं, व्यक्तित्व हम लोगों को ट्रेनिंग के समय में पढ़ाया जाता है, तो हम व्यक्तित्व की जब पर्सनालिटी कोड के अनुसार पढ़ते हैं तो यही कहते हैं कि यूनिकनेस होता है, यानी कि संसार में कोई दो व्यक्ति ऐसे खोजना मुश्किल है जो पूरी तरह से एक जैसे हो, मन से भी, शरीर से भी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ तक कहा गया, साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर एक माँ के गर्भ से निकलने वाले दो बच्चे अगर जुड़वा भी हो तो भी उसमें अंतर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान ने हमें एक जैसा नहीं बनाया है, तो हम सबको एक जैसा कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब इसके पहले मैं भी आरा डायट में प्राचार्य था, प्रभारी प्राचार्य, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ वहाँ पे मऊ में, तो मैं भी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो 2012 से मैं बीएड क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग 12 साल का अनुभव धीरे धीरे हो गया है। तो ये समस्या आती है कि इंक्लूजन क्या है और इसकी बात इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है।